अच्छा स्वामी जी देखिए, ये जो दुनिया है ये बम बारूद के चक्कर में पड़ी हुई है, लेकिन बड़े अच्छे काम भी हो रहे हैं। एक बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, लोगों को योग से जोड़ रहे हैं, लोगों को निरोगी बना रहे हैं। लेकिन और बहुत सारे लोग स्वामी जी बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ कुदरत पर बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं, कुछ पेड़ों पर रिसर्च कर रहे हैं, कुछ कुदरती चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं। तो ऐसी एक रिसर्च स्वामी जी जो ये बता रही है कि एक बड़ा सा पेड़, बरगद का हो, नीम का हो, ये रोज़ाना करीब 380 लीटर पानी को वाष्प में बदल करके वातावरण में छोड़ता है, जिससे हवा ठंडी होती है। लेकिन जहां हरियाली कम होती है वहां गर्मी सीधे हमारे शरीर के सर्कुलेशन सिस्टम पर बुरा असर डालती है। लो बीपी, चक्कर, तेज धड़कन का हो जाना और कमजोरी का बढ़ जाना, ये सारे लक्षण दिखते हैं। तो स्वामी जी ऐसे में ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन किए रहने के लिए कौन कौन से अभ्यास किए जाएं, और पेड़ों के बारे में स्वामी जी कुछ और खूबियां जरा लोगों को बताइए। लोग जो पेड़ों के नीचे बैठ के आराम से जिंदगी बसर करते हैं उनको भी इतनी खबर नहीं है जो बातें बताई जा रही हैं। हाँ, आज आपने पूरे पेड़ पौधों, वनस्पतियों का, प्रकृति का, संस्कृति का जो सनातन शाश्वत सत्य है उसके कुछ पहलू सबके बीच में रखे हैं। एक पहलू ये है, जैसे ये तो पता है कि पेड़ के नीचे छांव होती है, उसमें गर्मी कम होती है, ऑक्सीजन की मात्रा भी अच्छी होती है, इतना तो लगभग सबको पता लग गया है। लेकिन अर्जुन के पेड़ से, तुलसी से, नीम से, बरगद से, पीपल से जो ऑक्सीजन निकलती है उसके साथ उसकी जो ऊर्जा है वो अलग है। ऑक्सीजन तो अभी मापने का एक ही तरीका है और उसका एक ही फार्मूला है, लेकिन नीम के अंदर जो ऊर्जा है उससे, जैसे उसके सेवन से, नीम के पत्ते, नीम की निमोली, नीम की जड़, नीम की छाल, नीम का जो पूरा पंचांग है, माने जड़, उसका मूल, छाल, पत्ते, उसके फल, गुठली आदि, उसी तरह से उसके नीचे बैठने से चर्म रोग, बड़ पीपल के नीचे बैठने से ब्रह्मचर्य का पालन और सत्व की वृद्धि, अर्जुन के पेड़ के नीचे बैठने से हृदय रोगों की निवृत्ति, अलग बेल आदि के नीचे बैठने से जो हमारी चेतना का शुद्धतम स्वरूप है, शिवत्व की अनुभूति। तो अलग अलग पेड़ों से अलग अलग प्रकार की ऊर्जा तरंग, मैंने कई बार इस शब्द को बोला हुआ है, दिस बॉडी एंड यूनिवर्स इज ए कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स। ऊर्जा तरंगों का ही अलग अलग प्रकार का संघात, अलग अलग नाम रूप स्वरूप है और उनका विघात ही ये शून्य है। तो अलग अलग पेड़ पौधों से अलग अलग प्रकार के दिव्य ऊर्जा स्पंदनों से हम स्पंदित होते हैं। हमारे बॉडी में जैसे 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, एक एक सेल अपने आप एक लिक्विड के अंदर एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रहता है, लेकिन उसमें आपस में जो 37 ट्रिलियन सेल्स में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो संकेतों के रूप में होता है, सिग्नलिंग के रूप में होता है। ऐसे ही अलग अलग पेड़ पौधों, वनस्पतियों से अलग अलग प्रकार के संकेत, सिग्नल, अलग अलग प्रकार के ऊर्जा तरंगे निकलती हैं और उससे हमारे शरीर में, इंद्रियों में, चित्त, चेतना, आत्मा में दिव्य ऊर्जा स्पंदन स्पंदित होते हैं और हम समस्त ब्रह्मांडीय घटकों के साथ एकात्म होकर के अतीन्द्रिय शक्तियों से, औषधीय शक्तियों से आप्लावित हो जाते हैं। ये उसका दूसरा पक्ष है। तो हर एक पेड़ की अलग प्रकार की ऊर्जा है, वो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों, वनस्पतियों के बीच से गुजरते हैं, तो अलग अलग प्रकार की दिव्य ऊर्जा स्पंदनों से हम स्पंदित, आनंदित, आह्लादित, आप्लावित होते। मेरे भाई, ये 100 बार तक ऐसे रोज करना है। जिसने ऐसे 100 बार कर लिया, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में रख के, ठोड़ी के नीचे रख के, फिर 100 साल तक उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी, कोई दुर्बलता, कोई बुढ़ापा जैसा चिन्ह नहीं उभरा।